चैप्टर 4। मैं वहाँ से यहाँ कैसे आया। हमें अपने शरीरी मित्रों से संभवतः यही प्रश्न सबसे अधिक सुनने को मिलता है कि मैं जो पाना चाहता हूँ उसे पाने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। इसका कारण यह नहीं है कि आप में यथेष्ट इच्छा नहीं है। इसका कारण यह नहीं कि आप यथेष्ट बुद्धिमान नहीं हैं। इसका कारण यह नहीं कि आप इसकी पात्रता नहीं रखते। इसका कारण यह नहीं कि भाग्य आपके विरोध में है। इसका कारण यह नहीं कि आपका उपहार पहले ही कोई और ले गया है। आपकी इच्छित वस्तु अब तक न मिल पाने का कारण यह है कि आप अपने आप को उस काल्पनिक पैटर्न में पकड़े हुए हैं जो आपकी इच्छा के कंपन के अनुरूप नहीं है। हमेशा केवल यही एक कारण होता है। आपको एक और महत्वपूर्ण बात जाननी होगी कि जब आप इस पर रुक कर विचार करते हैं या उससे भी महत्वपूर्ण रुक कर इसे अनुभूत करते हैं तो आप अपनी इस मूल विसंगति को पहचान लेंगे। तो अब आपको केवल यह करना है कि आप सावधानी सहित धीरे धीरे अपने उस प्रतिरोधी विचारों का त्याग करें जो इसकी अस्वीकृति का एकमात्र कारण है। आपको अधिक राहत मिलना इस बात का सूचक होगा कि आप प्रतिरोध को त्याग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे तनाव, क्रोध, निराशा आदि का बढ़ना इस बात का सूचक है कि आप अपनी प्रतिरोध की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। कल्याण आपके द्वार पर कतारबद्ध है। हम चाहते हैं कि आप अपनी उस मूल प्रतिज्ञा को फिर से याद करें। किसी भी ऐसी बात से पहले समझ जाना आवश्यक है जो आपके लिए मायने रखती हो। कल्याण प्रवाहमान है। वह कल्याण आपको चाहता है। कल्याण आपके द्वार पर कतारबद्ध है। आपने जब कभी कोई इच्छा की, वह कही हो या अनकही हो, सब आपके द्वारा काल्पनिक रूप में प्रसारित हो जाती हैं। स्रोत उसे सुनता है, समझता है, उत्तर भी देता है और तब आप अपने भीतर उसे प्राप्त करने को स्वीकार करना महसूस करते हैं। एक बार में एक अनुभूति। आप स्रोत ऊर्जा का भौतिक विस्तार हैं। आप स्रोत ऊर्जा का विस्तार हैं। आप विचारों में अग्रणी हैं। आपकी समय अंतराल वास्तविकता आपके विचारों की शक्ति द्वारा बहुत पहले उसी समय गतिशील हो चुकी होती है जिसे आप वर्तमान में भौतिक रूप में प्रत्यक्ष होता देखते हैं। आपके भौतिक परिवेश की सभी वस्तुओं की रचना अभौतिक दृष्टिकोण द्वारा वह करता है जिसे आप स्रोत कहकर बुलाते हैं। और जिस तरह स्रोत ने आपके जगत को रचा है उसी तरह आप अपने एकाग्र विचारों की शक्ति के माध्यम से अपनी दुनिया को इस समय स्थान वास्तविकता के अग्रणी स्थान से रचते रहते हैं। आप तथा जिसे आप स्रोत कहते हैं एक ही हैं। आपको स्रोत से पृथक नहीं किया जा सकता। स्रोत को आप से पृथक नहीं किया जा सकता। आपके बारे में विचार करना स्रोत के बारे में विचार करना है। स्रोत के बारे में विचार करना आपके बारे में विचार करना है। स्रोत ऐसा कोई विचार नहीं देता जो उसे आपसे पृथक करता हो। आप ऐसा कोई विचार नहीं दे सकते जो आपको पूर्ण रूप से पृथक कर दे। वास्तव में पृथक बहुत भारी शब्द है, लेकिन आप ऐसे विचार प्रस्तावित कर सकते हैं जो काल्पनिक स्वभाव में काफ़ी अलग होते हुए भी स्रोत के साथ आपके स्वाभाविक संबंधों को बाधित करते हैं। इसी परिस्थिति को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एकमात्र स्वरूप या स्रोत के साथ आपके संबंधों की बाधा आपके भौतिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित होती है। स्रोत आपके लिए पूर्ण रूप से सदैव उपलब्ध रहता है और निरंतर आपका कल्याण करता रहता है। अधिकांशतः आप इस कल्याण को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसा नहीं भी करते हैं। हम स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा बार बोधपूर्वक स्वीकार्यता देने में आपका सहयोग करना चाहते हैं। अभौतिक ऊर्जा का विस्तार होने के कारण आप विचारों को उसके पार ले जा सकते हैं जहां वे पहले कभी गए होंगे और विषमताओं के द्वारा आप निष्कर्षों व निर्णयों पर पहुंचते हैं। एक बार जब आपका आपकी इच्छा के साथ तालमेल बन जाता है तब जगत की रचना करने वाली अभौतिक ऊर्जा आपके माध्यम से प्रवाहित होने लगेगी, जिसका अर्थ उत्साह, उमंग और सफलता हुआ। यही आपकी नियति है। आप अभौतिक से अपना सृजन करने के बाद इस भौतिक द्वारा सृजन करना जारी रखते हैं। हम सबकी कोई न कोई ध्यानार्थ वस्तु होती है, ऐसी इच्छाएं जो हम में आकांक्षाएं जगाती हैं,
जिनसे हम उसकी पूर्णता अनुभव कर सकें, जिसे हम अपने माध्यम से सर्व कल्याणकर्ता को जारी रखने के लिए प्रवाहित करते हैं। यह इच्छा ही है जो शाश्वत में शाश्वतता उत्पन्न करती है। आपकी निजी प्राथमिकताओं का विकासवादी मूल्य। अपनी प्राथमिकताओं को कम ना आंकें, क्योंकि आपके ग्रह का विकास आप में से उन लोगों पर निर्भर करता है जो निरंतर अपने अग्रणी विचारों द्वारा आपकी इच्छाओं को संशोधित करते रहते हैं तथा उस विषमता या विविधता पर जिसमें आप मौजूद हैं, जो आपकी निजी प्राथमिकताओं के निर्माण हेतु आदर्श परिवेश प्रदान करती है। इन विषमताओं के बीच होने के कारण आप में से नई इच्छाएं काल्पनिक सिग्नलों के रूप में निरंतर प्रसारित होती रहती हैं, जिन्हें स्रोत प्राप्त करता व उत्तर देता है और उसी क्षण ब्रह्मांड का विस्तार हो जाता है। यह पुस्तक विस्तार लेते ब्रह्मांड या स्रोत का आपके प्रत्येक अनुरोध का उत्तर देना या आपको दी गई प्रत्येक वस्तु के लिए पात्रता पर नहीं है। यह पुस्तक आपको ऐसी काल्पनिक अवस्था पर पहुंचाने के लिए है जहां आप जो कुछ भी मांगें उसे प्राप्त कर सकें। सोद्देश्य सृजन का विज्ञान। हम आपकी उन चीज़ों को सोद्देश्य प्राप्ति में सहायता करना चाहते हैं जिन्हें आपके परिवेश ने आपको भीतर से प्रेरित किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपनी वास्तविकता का सृजन करते समय आप आनंदपूर्वक, बोधपूर्वक उल्लास का अनुभव कर सकें। अपनी वास्तविकता का सृजन आप स्वयं करते हैं, कोई दूसरा नहीं, और आप अपनी वास्तविकता का सृजन कर लेते हैं, भले ही आपको पता न चले कि यह आपने किया है। यही कारण है कि आप ऐसा अक्सर स्वतः कर लेते हैं। जब आप अपने विचारों को लेकर बोधपूर्ण जागरूक होंगे, आप इसे सौद्देश्यपूर्वक प्रस्तावित कर रहे होंगे, तो अपनी वास्तविकता के सौद्देश्य सृजनकर्ता आप स्वयं होंगे। और यही वह इच्छा थी जिसके चलते आपने इस शरीर में आने का निर्णय लिया था। आपकी इच्छाएं और मान्यताएं विचार मात्र हैं, जो चाहें वो कैसे पाएं। आप ध्यान देकर अपनी चाहत के द्वारा और अपनी इच्छा के माध्यम से मांगते हैं। यह मांगना है, फिर चाहे आपकी इच्छा इसके होने की हो या इसके न होने की हो, आप मांग रहे हैं। आपको शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यह महसूस होना चाहिए, मैं यह चाहता हूँ, मुझे यह पसंद आया, मुझे यह अच्छा लगा आदि। यही इच्छा सभी तरह के आकर्षणों की शुरुआत है। आप विस्तार या सृजन से कभी नहीं थकते, क्योंकि इच्छाओं के नए विचारों का प्रवाह कभी कम नहीं होता। प्रत्येक नए विचार के साथ आप कुछ अनुभव करना, पाना या जानना चाहते हैं। उसका वास्तवीकरण या प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, और इस प्रत्यक्षीकरण के साथ ही आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिससे आप पुनः इच्छा करते हैं। यह विषमता या विविधता कभी समाप्त नहीं होती, अतः नई इच्छाओं का अंकुरण कभी समाप्त नहीं होता। चूँकि यह मांगना कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए उत्तर प्रवाहित होना कभी नहीं रुकता, और इस तरह आपको हमेशा नए दृष्टिकोण प्राप्त होते रहते हैं। आपके समक्ष नई विषमताएं और नई व प्रेरक इच्छाएं एवं दृष्टिकोणों की रूपरेखाएं सदैव बनती रहती हैं। एक बार इस विचार के साथ सहज हो जाने के बाद आप कभी नहीं रुकेंगे। आपके भीतर नित नई इच्छाएं निरंतर जन्म लेती रहेंगी। स्रोत आपकी इच्छाओं का उत्तर देना कभी बंद नहीं करेगा, और इस तरह आपका विस्तार चलता रहेगा। वहीं यदि आप इस क्षण में शांत होने लगेंगे तो आपको कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जो पूरी ना हो सके। हमारी इच्छा है आप ऐसे व्यक्ति बने जो उसमें खुश रहें, और जो वह है उसके पास जो कुछ भी है, जबकि इसके साथ ही साथ और अधिक की चाह रखता हो। यही इष्टतम सृजनात्मक अनुकूल अवस्थिति होगी, जहां आने वाले की प्रतीक्षा हो, आतुरता का एहसास हो, आशावादी प्रत्याशा हो, लेकिन उस अधैर्य, संदेह या अपात्रता का एहसास ना हो जो उसकी प्राप्ति में बाधा बन सके। यही सौद्देश्य सृजन के विज्ञान का सर्वोत्तम रूप है।